बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज बेटे हमने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का नेक्स्ट पोर्शन डिस्कस करना है, दैट इज द ह्यूमन हार्ट। इससे पहले जितने भी वो टॉपिक्स हैं वो हमारे स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, तो इसलिए जो डायरेक्टली अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, दैट इज द ह्यूमन हार्ट। याद होगा लास्ट टाइम जब हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हमने बात की थी कि जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है ये फॉर द थ्री मेजर ऑर्गन्स पर क्या होता है, कंसिस्ट होता है। उसमें से पहला जो है उसे क्या नाम दिया गया था, ब्लड। दूसरा जो है हार्ट, और तीसरा क्या होता है, ब्लड वेसल्स। उसमें से आज हमने नेक्स्ट वाला सेकंड वाला डिस्कस करना है, दैट इज द ह्यूमन हार्ट। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। Heart is a muscular organ that is responsible for the pumping of blood through the blood vessels by repeating contraction. मीन जो हार्ट है एक तो मस्कुलर ऑर्गन है, मीन मसल से मिलकर बना होता है, और इसका फंक्शन क्या होता है, ब्लड को पंप करता है। और किसके थ्रू करता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू। और कैसे, कॉन्ट्रैक्ट होकर। मीन क्यों, जितने भी मसल्स हैं उनके अंदर एबिलिटी होती है, दे कैन कॉन्ट्रैक्ट। तो हार्ट भी क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है, तो इसके जो मसल्स हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या कर सकते हैं कि ब्लड को पंप कर सकते हैं। The term cardiac means related to heart, मीन बायो में या मेडिकल में जो हार्ट है उसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, कार्डिक। जैसे पल्मोनरी आ जाए उसका मतलब क्या होता है, लंग्स। कार्डिक आ जाए इसका मतलब क्या होता है, हार्ट। हेप्टिक आ जाए उसका मतलब क्या होता है, लिवर। इस तरह से रीनल आ जाए उसका मतलब क्या होता है, किडनीज। तो इसलिए जो कार्डिक टर्म यूज कर रहे हैं इसका मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू हार्ट। तो अब इसका अगर हम क्या कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर देखें, जो हार्ट चैम्बर्स हैं दे आर मेड अप ऑफ बल्क ऑफ वॉल्स। और वो जो बल्क ऑफ वॉल्स हैं, मीन जो हार्ट चैम्बर्स की फर्दर वो किसी से मिलकर बनी होती हैं, दे आर मेड अप ऑफ कार्डिक मसल्स। अब बेसिकली मसल्स की थ्री टाइप्स होती हैं, स्मूथ मसल्स, एपिथेलियल मसल्स, और तीसरी टाइप कौन सी होती है, कार्डिक मसल्स। कार्डिक लिटिल मीनिंग क्या होता है, रिलेटेड टू हार्ट, मीन कि वो मसल्स हैं जो हार्ट बनाते हैं। तो इसलिए सिंपल हम कह सकते हैं कि जो ह्यूमन हार्ट है वो किस चीज से मिलकर बना होता है, दैट इज मेड अप ऑफ कार्डिक मसल्स। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम हार्ट का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, इसका अगर हम क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर देखें हार्ट का, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं लॉन्ग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कार्डिक मसल फाइबर्स कहते हैं। फर्दर इसको अगर क्लोजली देखें तो उसके अंदर हम देख सकते हैं मायोफाइब्रल्स पाए जाते हैं, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह पाए जाते हैं। तो बेस इसमें यही होता है कि वो कार्डिक सेल्स कंबाइन होते हैं, कंबाइन होकर कार्डिक मसल बनाते हैं, और बल्क ऑफ कार्डिक मसल कंबाइन होकर क्या बना देती हैं, हार्ट चैम्बर्स बना देते हैं। सो इन्हीं शॉर्ट जो ह्यूमन हार्ट है वो किसी से मिलकर बना होता है, दैट इज मेड अप ऑफ कार्डिक मसल्स। इसकी लोकेशन अगर हम देखें, इन ह्यूमन बॉडी हार्ट इज सिचुएटेड बिटवीन द लंग्स इन द मिडल ऑफ चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी को हम थोरेसिक कैविटी भी कहते हैं, अंडर द ब्रेस्ट बोन जिसे हम स्टर्नम कहते हैं, उसके नीचे ये पाया जाता है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो हार्ट है वो क्या है, यहाँ पे आप लोगों को जो बाहर उसे प्रोमिनेंट करके दिखाया हुआ है बाहर की तरफ, लेकिन इसके ऊपर क्या पाई जाती है, चेस्ट बोन पाई जाती है जिसे हम स्टर्नम कहते हैं। या इस तरह से हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, इंटरनल अगर हम स्ट्रक्चर देखें, लंग्स नजर आ रहे होंगे, और लंग्स के सेंटर में क्या पाया जाता है, हार्ट पाया जाता है। इसके बाद जो हार्ट है इसकी प्रोटेक्शन की जाती है बिकॉज इट इज इनक्लोज्ड अ सैक लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज पेरिकार्डियम। मीन सैक लाइक का मतलब क्या होता है, बोरी नुमा स्ट्रक्चर जिसके अंदर कोई चीज भरी जा सकती है, उसके अंदर ये क्या होता है, इनक्लोज्ड होता है, और उस सैक लाइक स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज पेरिकार्डियम। There is a fluid which is known as pericardial fluid which is present between pericardium and heart walls. अब इसका फंक्शन क्या होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड का, क्योंकि हार्ट का फंक्शन क्या है, ब्लड को पंप करना, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। तो पेरिकार्डियम और हार्ट वॉल्स के दरमियान फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो सकती है। तो जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है इसका फंक्शन क्या होता है, इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन बिटवीन पेरिकार्डियम एंड हार्ट ड्यूरिंग दी हार्ट कॉन्ट्रैक्शन। इस तरह से ये पाया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल जहाँ पे हम ले लेते हैं ह्यूमन हार्ट, तो उसके ऊपर एक लेयर पाई जाती है व्हाइट कलर की, यहाँ पे आप लोगों को ट्रांसपेरेंट लेयर नजर आ रही होगी। इस ट्रांसपेरेंट लेयर को क्या नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज पेरिकार्डियम। तो जो हार्ट है इस पेरिकार्डियम के अंदर क्या होता है, इनक्लोज्ड होता है। और यहाँ से अगर हम इसका क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर देखें हार्ट का इंटरनली, तो यहाँ से आप लोगों को इस तरह से नजर आएगा।
बाहर जो लेयर पाई जाती है ये बेसिकली क्या है, पेरिकार्डियम है। पेरिकार्डियम के दरमियान यहाँ पे फ्लूइड भरा होता है। इस फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया जाता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। और पेरिकार्डियल फ्लूइड के अंदर क्या पाई जाती है, हार्ट वॉल्स पाई जाती हैं। तो इस तरह से पेरिकार्डियम और पेरिकार्डियल फ्लूइड ये मिलकर हार्ट की क्या कर रहे होते हैं, प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं। ह्यूमन हार्ट में स्ट्रक्चर की तरफ फर्दर आए, ह्यूमन हार्ट इज कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्स। जैसे बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, उनमें भी 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं, लेकिन जो रेप्टाइल्स हैं उसमें और एम्फीबियंस के अंदर 3 चैम्बर्स होते हैं। बर्ड्स और मैमल्स के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके हार्ट के अंदर 4 फर्दर चैम्बर्स पाए जाते हैं। द अपर एंड थिन वॉल चैम्बर्स आर कॉल्ड लेफ्ट एंड राइट आर्टरिया, और उनमें से सिंगल है तो उसे क्या कहा जाता है, आर्टरियम। तो इसमें से दो जो ऊपर वाले चैम्बर्स हैं उन्हें क्या कहा जाता है, आर्टरिया। एक लेफ्ट साइड पे होते हैं और दूसरा राइट साइड पे होते हैं। फिर इसके नीचे थिक वॉल चैम्बर्स हैं, उन्हें क्या नाम दिया जाता है, दे आर कॉल्ड लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स। तो मीन 2 आर्टरिया और 2 क्या आ जाते हैं, वेंट्रिकल्स। टोटल कोलेक्टिवली कितने चैम्बर्स हो जाते हैं, 4 चैम्बर्स हो जाते हैं। बट इनमें से लेफ्ट वेंट्रिकल इज द लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर इन ह्यूमन हार्ट। उसके रीजन में आप लोगों को फंक्शन जब डिस्कस कर लेंगे उसमें बताऊंगा कि क्यों ये सबसे लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनली एक जस्ट हम एक क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर ले लेते हैं ह्यूमन हार्ट का, तो इंटरनली हमें कुछ इस तरह से नजर आता है। तो यहाँ पे जो ऊपर वाले हैं चैम्बर्स, इन्हें क्या कहा जाता है, आर्टरियम। ये लेफ्ट साइड पे है, इसे क्या कहते हैं, लेफ्ट आर्टरियम कहते हैं। दूसरी साइड पे अगर हम देखें राइट साइड पे, इसे क्या नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज राइट आर्टरियम। इसी तरह से और नीचे वाले अगर हम जो डार्क ब्लू कलर में नजर आ रहे हैं उस एरिया में देखें लेफ्ट साइड पे, तो इसे क्या कहा जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल। और इसकी राइट साइड पे जो है उसे क्या नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज राइट वेंट्रिकल कहा जाता है। तो बेसिकली इन क्या कह सकते हैं कि 4 चैम्बर्स पर कंसिस्ट होते हैं। 2 आर्टरिया हैं और 2 क्या होते हैं, वेंट्रिकल हैं। उनमें से 2 चैम्बर्स लेफ्ट साइड पे होते हैं और 2 चैम्बर्स कहाँ पे पाए जाते हैं, राइट साइड के अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखें फंक्शन क्या है ह्यूमन हार्ट का। ह्यूमन हार्ट वर्क एज अ डबल पंप। अब डबल पंप का क्या मतलब होता है, इट रिसीव द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंड पंप्स इनटू द लंग्स। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होता है, हमारी बॉडी से जो ब्लड रिसीव किया जाता है उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम, और कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल कंसंट्रेशन क्या होती है, ज्यादा। ऐसे ब्लड को क्या नाम दिया जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो पहले पंप में क्या करते हैं, हमारा जो हार्ट है वो क्या काम करता है, रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से, और रिसीव करने के बाद ये क्या कर देते हैं, पंप कर देते हैं इनटू द लंग्स। फिर उसी वक्त दूसरी साइड पे, ये तो थी राइट साइड पे हो रहा होता है, दूसरी साइड जो लेफ्ट साइड होती है हार्ट की, इट रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आता है, बेसिकली लंग से आता है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होता है, एक ऐसा ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज्यादा होती है। तो हमारी जो लेफ्ट साइड है हार्ट की, वो क्या काम करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करते हैं। रिसीव कर कहां से रिसीव करते हैं, लंग से, और लंग से रिसीव करके बॉडी में भेज देते हैं। इस तरह से 2 पंप हो रहे हैं। पहले में राइट जो साइड है हार्ट की, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव कर रही है बॉडी से और लंग्स की तरफ भेज रही है। लेफ्ट साइड लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव कर रही है और बॉडी की तरफ भेज रही है। तो इन दिस वे इट एक्ट एज अ डबल पंप। And inside the heart chambers, deoxygenated and oxygenated bloods are kept separated. ये आपस में मिक्स नहीं होते। ये किस तरह से होता है डबल पंप, अगर हम देखें इसको आगे डिटेल से डिस्कस करते हैं, लेकिन हम इसको थोड़ी सी एनिमेशन देख लेते हैं। ह्यूमन हार्ट जो है वो बेसिकली किस तरह से ये डबल पंप के तौर पे काम कर रहा होता है। पहले नंबर पे अगर ह्यूमन हार्ट ह्यूमन बॉडी की लोकेशन देखें, यहाँ पे थोरेसिक कैविटी में ये क्या है लोकेटेड होता है, जहाँ पे इसने अपनी वो क्या कहते हैं कि जो पाम है वो रखी हुई है। इस के अंदर देखें, यहाँ पे हमारा क्या होता है, ह्यूमन हार्ट जो है वो लोकेटेड है। अब इसका अगर हम इंटरनल क्रॉस सेक्शन स्ट्रक्चर देखें तो हार्ट इस तरह से क्या करता है, ब्लड को पंप करता है मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके। ठीक है, कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होकर ये क्या कर रहे हैं, ओवरऑल बॉडी की तरफ ब्लड को पंप किया जा रहा है। एक तो ये चीज आ गई। फिर उसके बाद इसका अगर हम हार्ट का इंटरनली अगर हम स्ट्रक्चर देखें, मीन इसका क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर देखते हैं, क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर में हमें इसके डिफरेंट जो पार्ट्स हैं वो क्या होते हैं, विजिबल होते हैं, नजर आते हैं। अब किस तरह से अगर हम इसको इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि जो ह्यूमन हार्ट है उसको दिखाया गया है, और ये बेसिकली एक जो विजुअलाइज्ड है, यहाँ पे हम देख सकते हैं इंटरनली।
ऊपर वाली साइड पे तो आप लोगों को कॉलम्स नजर आ रही होंगी, इसे हम कहते हैं राइट आर्टरियम। इसी तरह से लेफ्ट साइड पे पाया जाता है, उसे क्या नाम दिया जाता है, लेफ्ट आर्टरियम कहा जाता है। नीचे आ जाए, दोनों वेंट्रिकल्स हैं, राइट वेंट्रिकल्स है, और उस साइड पे क्या आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल आ जाएगा। ठीक हो क्या जी? तो ये राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल हमारे हार्ट की राइट साइड बनाते हैं, लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल हमारे हार्ट की लेफ्ट साइड बनाते होते हैं। अब ये वाल्व को आगे हम डिस्कस करते हैं फर्दर जाके कि बिटवीन राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल ट्राइकस्पिड वाल्व है, और लेफ्ट के अंदर बाइकस्पिड वाल्व होते हैं, पल्मोनरी, ये आगे हम इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। जस्ट इसके यहाँ पे आप लोग नाम देख लें क्या है। अब होता ये है कि जो ह्यूमन हार्ट है, हम पंप की बात कर रहे थे किस तरह से होता है। यहाँ पे जब ब्लड पंप हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रेड कलर से शो किया गया है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किससे शो किया गया है, ब्लू कलर से शो किया गया है। तो एट द सेम टाइम राइट साइड क्या काम कर रही है, ब्लड रिसीव कर रही है, और लेफ्ट साइड भी। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड जो एरोज हैं, लंग से ब्लड आया, ये है एक पंप। ठीक है जी। हमारे जो लंग्स हैं वहां से ये क्या करते हैं, ब्लड को रिसीव करते हैं। रिसीव करने के बाद जो लेफ्ट आर्टरियम है वो रिसीव करेगा पल्मोनरी वेन के थ्रू। रिसीव करने के बाद ये लेफ्ट आर्टरियम में आएगा, लेफ्ट आर्टरियम से ये किस में चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल इसे क्या करते हैं, पंप करता है। पंप करने के बाद इसे हमारी बॉडी की तरफ भेज देते हैं। एक पंप ये हो गया, मीन हमारी जो कौन सी कार्य होती है, लेफ्ट साइड कार्य होती है। मीन ब्लड को रिसीव किया लंग से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मैंने बताया ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किससे शो करते हैं, रेड कलर से। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होकर एओर्टा के थ्रू, मीन जो लार्ज आर्टरी होती है उसके थ्रू ये क्या कर देते हैं, बॉडी की तरफ भेज देते हैं। यहाँ से ये बॉडी की तरफ चला जाता है। तो यहाँ ब्लड आया, ब्लड जो है आर्टरीज से होता हुआ, आर्टरीज कैपिलरीज, कैपिलरी से होता हुआ मतलब वहां पे चला गया। फिर वहां पे ये ऑक्सीजन दे देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं हमारे सेल्स में। हमारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड से क्या हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑलवेज क्या करते हैं, ब्लू कलर से शो करते हैं। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा पूरी बॉडी से, और ये कौन रिसीव करेगा, हमारे जो राइट साइड है वो रिसीव करेंगी वेना केवा के थ्रू। टू वेना केवा होती है, सुपीरियर और इंफीरियर। तो राइट साइड हमारी जो है वो क्या काम करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। ठीक है जी। तो एक पंप ये होगा, राइट साइड ने क्या किया, राइट आर्टरियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव किया। रिसीव करने के बाद ये किसकी तरफ भेज देते हैं, राइट वेंट्रिकल की तरफ। राइट वेंट्रिकल में जब ये ब्लड गया तो वहां से ये क्या कर सकते हैं कि ये इसको पंप करके पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू, पल्मोनरी का बेटे मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू हार्ट। तो पल्मोनरी राइट वेंट्रिकल से क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू ब्लड भेज देगा किसकी तरफ, राइट एंड लेफ्ट लंग्स की तरफ। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां तक भेज दिया गया, राइट एंड लेफ्ट लंग्स की तरफ भेज दिया गया। इन दिस वे अगर हम देखें, ह्यूमन हार्ट दो पंप कर रहा है एट अ टाइम, सेम टाइम। पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड को रिसीव करता है लेफ्ट साइड और बॉडी की तरफ भेज देते हैं, और दूसरी साइड पे राइट साइड जो है वेन के थ्रू ब्लड रिसीव करते हैं बॉडी से और लंग्स की तरफ भेज देते हैं। इन दिस वे जो ब्लड है वो क्या, ह्यूमन हार्ट है वो क्या कर रहा होता है, डबल पंप का काम कर रहा होता है। अब ये किस तरह से होता है ओवरऑल, इसको हम थ्योरेटिकली हमारी बुक के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो राइट आर्टरियम रिसीव द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी वाया मेन वेन्स। उन वेन्स को क्या नाम दिया जाता है, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा हमारे हेड, शोल्डर और आर्म से ब्लड को रिसीव करती है। इंफीरियर वेना केवा बाकी सारे रिमेनिंग पार्ट्स मीन जो लोअर पार्ट्स हैं उनसे ब्लड को ये क्या करती हैं, रिसीव करती हैं। रिसीव करके कहां पे ऐड करवाती हैं ब्लड को, राइट आर्टरियम में। और कौन सा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर राइट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद इस ब्लड को भेज दिया जाता है किसकी तरफ, राइट वेंट्रिकल की तरफ। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें ह्यूमन हार्ट में ऊपर वाली जो वेन है मेन, इसे क्या नाम दिया जाता है, सुपीरियर वेना केवा। और नीचे वाली जो है इसे क्या नाम दिया जाता है, इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा ने हेड, शोल्डर और आर्म से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव किया, और इस वेना केवा के थ्रू किसकी तरफ भेज देते हैं, राइट आर्टरियम की तरफ। इंफीरियर वेना केवा ने बाकी सारे रिमेनिंग पार्ट से ब्लड को रिसीव किया। कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड। और इंफीरियर वेना केवा पीछे से होते हुए यहां से ब्लड जो है वो कहां पे लेके आती है, राइट आर्टरियम में लेके आती है। तो इन दिस वे राइट आर्टरियम क्या करता है, ब्लड को रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद वो किसकी तरफ भेज देता है, राइट वेंट्रिकल की तरफ। फिर उसके बाद होता है कि द ओपनिंग बिटवीन राइट आर्टरियम एंड राइट वेंट्रिकल इज गॉटेड अ वेल व्हिच इज नोन एज ट्राइकस्पिड वेल। क्यों, क्योंकि इसके अंदर 3 फ्लैप्स होते हैं, इसलिए क्या कहा जाता है, ट्राइकस्पिड वेल। ट्राई मीन 3, कस्पिड मीन फ्लैप।
सो इन दोनों के दरमियान मीन राइट और लेफ्ट राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान वैल्व होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, ट्राइकस्पिड वैल्व कहते हैं। वैल्व का रोल क्या होता है, when right ventricle contracts the blood is passed to pulmonary trunk, मीन राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा ये क्या करता है, ब्लड को पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू बाहर भेजता है, किसकी तरफ, लंग्स की तरफ। सो ट्राइकस्पिड वाल्व का फंक्शन क्या होता है, इट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू राइट आर्टरियम। क्यों कि जब राइट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाता है और ये वेंट्रिकल ब्लड को रिसीव करते हैं। फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो पल्मोनरी ट्रंक की तरफ ब्लड को रिसीव करेगा, भेजेगा सॉरी। जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो लेफ्ट वेंट जो राइट आर्टरियम है वो क्या हो जाएगा, रिलैक्स। जब रिलैक्स होगा तो ब्लड वापस जा सकता है। उस बैक फ्लो को कंट्रोल करने के लिए वहां पे क्या लगे होते हैं, वैल्व लगे होते हैं। जैसे गाड़ी के टायर में हवा भरनी होती है तो बाहर से हवा अंदर जा सकती है लेकिन बाहर नहीं निकल सकती क्योंकि वहां पे वैल्व लगा होता है। तो इसी तरह से ट्राइकस्पिड वैल्व क्या करता है, राइट वेंट्रिकल से राइट आर्टरियम की तरफ ब्लड को जाने से क्या कर रहा होता है, रोक रहा होता है। जैसे ह्यूमन हार्ट को स्ट्रक्चर के अगर हम देखें, हमने देखा सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा क्या करती हैं, हमारे बॉडी पार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड रिसीव करती हैं, रिसीव करके किसकी तरफ भेज देते हैं, राइट आर्टरियम की तरफ। राइट आर्टरियम जो है और राइट वेंट्रिकल के दरमियान यहाँ पे हम देखें जो व्हाइट कलर में यहाँ पे शो किए हुए हैं वैल्व पाए जाते हैं। इन वैल्व को क्या नाम दिया जाता है, दे आर नोन एज ट्राइकस्पिड वैल्व। अब ये ट्राइकस्पिड वैल्व क्या करेगा, राइट आर्टरियम से वेंट्रिकल से राइट आर्टरियम की तरफ ब्लड को जाने से ये क्या करता है, रोकता है। फिर जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड को यहाँ से किस तरफ भेजा जाता है, पल्मोनरी ट्रंक की तरफ। पल्मोनरी ट्रंक यहाँ से राइट और लेफ्ट पल्मोनरी वेन में चेंज हो जाती है जो राइट और लेफ्ट लंग्स की तरफ ब्लड को लेके जाते हैं। तो एक तो डबल पंप में से पहला पंप ये आ गया, राइट साइड ने डीऑक्सीनेटेड ब्लड रिसीव किया, पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू लंग्स की तरफ भेज दिया, एक पंप ये आ गया। एक ये जो मेजर वेन है इसे क्या कहा जाता है, पल्मोनरी ट्रंक कहते हैं। दूसरे पंप में क्या होता है, यहाँ पे बेटे इसी पंप के दौरान एट द बेस ऑफ पल्मोनरी ट्रंक पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वाल्व इज आल्सो प्रेजेंट। इसका फंक्शन क्या होता है, इट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी ट्रंक टू राइट वेंट्रिकल, क्योंकि जब राइट वेंट्रिकल रिलैक्स होगा तो ब्लड वापस आ सकता है। उस बार ब्लड को वापस आने से रोकने के लिए पल्मोनरी ट्रंक की बेस के ऊपर मीन उसकी ओपनिंग के ऊपर एक वैल्व पाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वैल्व कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखें ओवरऑल जो स्ट्रक्चर भी हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे ये इसकी बेटे क्या है, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है जो लेफ्ट लंग्स की तरफ ब्लड को लेके जाएगी। इसे हम क्या कहते हैं, राइट पल्मोनरी आर्टरी जो कि राइट लंग्स की तरफ लेके जाती है। यहाँ पे अगर हम देखें दैट इज द बेस ऑफ पल्मोनरी ट्रंक, ये जो है। और यहाँ पे व्हाइट कलर में आप लोगों को वैल्व नजर आ रही है, इन्हें क्या कहा जाता है, पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वैल्व, जो बैक फ्लो ऑफ ब्लड को क्या करते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं फ्रॉम पल्मोनरी ट्रंक टू द वेंट्रिकल्स। दूसरा बेटे एक तो पंप ये कंप्लीट हो गया राइट साइड पे। दूसरा जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स इज ब्रॉट बाय द पल्मोनरी वेन्स टू लेफ्ट आर्टरी, मीन जो राइट एंड लेफ्ट जो पल्मोनरी वेन्स हैं वो लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर किस तरफ लेंगे, लेफ्ट आर्टरियम की तरफ। फिर लेफ्ट आर्टरियम ब्लड को रिसीव करते हैं, उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट करके इस ब्लड को किस तरफ भेज देता है, लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ भेज देता है। यहाँ पे अगर हम देखें, ये तो राइट साइड पे हमने पंप डिस्कस किया था। यहाँ पे आप लोगों को येलोइश कलर में यहाँ पे मेजर जो है ट्यूब्स नजर आ रही होंगी। लेफ्ट साइड पे तो उन्हें क्या कहा जाता है, लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स। राइट साइड पे तो उन्हें क्या नाम दिया जाता है, राइट पल्मोनरी वेन्स कहते हैं। राइट पल्मोनरी वेन्स फ्रॉम राइट साइड से, लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स फ्रॉम द लेफ्ट लंग्स से। ये क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये क्या करेंगी, रिसीव करेंगी। राइट और लेफ्ट लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करती है। वो जो ब्लड है यहाँ पे वो किसकी तरफ आता है, टूवर्ड्स द राइट आर्टरी, लेफ्ट आर्टरी। लेफ्ट आर्टरियम से यहाँ से मीन जो ब्लड कौन सा रिसीव किया जा रहा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर उसके बाद देयर इज ओपनिंग between the left and right left ventricle and left atrium which is guarded by the valve। उस valve को क्या नाम दिया जाता है, bicuspid valve। और इसको bicuspid valve इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर 2 flaps पाए जाते हैं, इसलिए हम इसे क्या नाम देंगे, bicuspid valve देंगे। इसका फंक्शन क्या होता है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेज देता है किसकी तरफ, पंप करके एओर्टा की तरफ, जो कि मेजर आर्टरी है लेफ्ट वेंट्रिकल से इमर्ज होती है, उसकी तरफ ब्लड को भेज देगा। which carries blood to the all parts of the body but except from the lungs, क्योंकि लंग्स को पल्मोनरी ट्रंक पहले लेके पहुंच चुकी थी।
Bicuspid valve prevents the backflow of blood from left ventricle to left atrium. उसी तरह से जैसे राइट साइड में पढ़ा था, लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स होगा तो ब्लड रिसीव करते हैं, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड को एओर्टा में भेज देते हैं, जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो आर्टरियम क्या हो जाएगा, रिलैक्स, तो ब्लड वापस जा सकता है। उस वापस से रोकने के लिए वहां पे क्या पाया जाता है, बाइकस्पिड वाल्व पाया जाता है। फिर उसके बाद एट द बेस ऑफ एओर्टा aortic semilunar valve is present which prevents the backflow of blood from aorta to the left ventricles। जैसे डायग्राम में अगर हम देखें, सबसे पहले बेटे हमने बात की कि पल्मोनरी वेन्स क्या करती हैं, लाइट एंड लेफ्ट लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करती हैं, यहाँ से ब्लड किसकी तरफ जाता है, टुवर्ड द लेफ्ट आर्टरियम। लेफ्ट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होकर आगे वेंट्रिकल तक भेजेगा, लेकिन दोनों के दरमियान यहाँ पे एक वेल्व पाया जाता है, इसे क्या कहा जाता है, बाइकस्पिड वेल्व कहते हैं। अब होगा ये कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड को आगे ये किसकी तरफ भेज देता है, टुवर्ड्स द मेजर आर्टरी, जो रेड कलर की यहाँ पे नजर आ रही है, इसे क्या कहा जाता है, एओर्टा। एओर्टा फिर इस ब्लड को आगे पूरी बॉडी में सप्लाई करती है। तो यहाँ पे बैक फ्लो ऑफ ब्लड हो सकता है, तो यहाँ से जो एओर्टा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि डिफरेंट वे से वो डिफरेंट मतलब आगे आर्टरीज में चेंज होकर ब्लड को डिफरेंट पार्ट्स में रिसीव भेजेगी। तो यहाँ पे बैक फ्लो हो सकता है, बैक फ्लो को कंट्रोल करने के लिए बेस ऑफ एओर्टा के ऊपर यहाँ पे एक और वाल्व होता है, उसे क्या कहा जाता है, एओर्टिक सेमिल्यूनर वाल्व। तो इन शॉर्ट अगर कंक्लूड करें तो यहाँ पे जो 4 वाल्व पाए जाते हैं, एक जो है बिटवीन राइट आर्टरियम राइट वेंट्रिकल में है, उसे क्या कहा जाता है, ट्राइकस्पिड वाल्व। दूसरा बिटवीन लेफ्ट आर्टरियम लेफ्ट वेंट्रिकल में, जिसे बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। एक बेस ऑफ पल्मोनरी ट्रंक के ऊपर है, जिसे हम पल्मोनरी सेमिल्यूनर वाल्व कहते हैं। और फोर्थ जो है वो एओर्टा के बेस के ऊपर है, जिसे हम एओर्टिक सेमिल्यूनर वाल्व करते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, बैक फ्लो ऑफ ब्लड को क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं। अब हमारा जो क्या कह सकते हैं कि हार्ट है या इसमें जो वाल्व है वो किस तरह से होते हैं, अगर हम देखें ये जो ह्यूमन हार्ट उसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें ओवरऑल, ठीक है, ये क्या काम कर रहा है बेटे, सबसे पहले आर्टरियम जो है वो ब्लड को रिसीव करते हैं, रिसीव करके वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल इसे क्या करते हैं, आगे किसकी तरफ भेज देता है, बॉडी पार्ट्स की तरफ भेज देते हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया, राइट साइड हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करती है, लेफ्ट साइड हमेशा क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या कर रही होती है, रिसीव कर रही होती है। लेकिन इसका अगर हम क्या कह सकते हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर देखें हार्ट का, तो जो चीजें हमने पढ़ी मीन वेल्व वगैरह वो सारी चीजें यहाँ पे विजिबल हैं। अब ये बेटे क्या है, राइट आर्टरियम में, राइट आर्टरियम क्या कर रहा है, ब्लड रिसीव कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स। ये जो आता है वो कहाँ पे जाता है, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल इसे कॉन्ट्रैक्ट करता है और पल्मोनरी, यहाँ पे देख सकते हैं पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू भेज रहा है राइट एंड लेफ्ट लंग्स की तरफ। इस तरह से ब्लड क्या कर रहे होते हैं, रिसीव कर रहे होते हैं। इसी तरह से पल्मोनरी वेन के थ्रू जो है हमारी लेफ्ट साइड है, ब्लड रिसीव कर रही है, कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट आर्टरियम में जाएगा, लेफ्ट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होकर ब्लड किसकी तरफ भेज देगा, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होकर ब्लड को किसकी तरफ भेज देगा, एओर्टा। ठीक है जी, और ये एओर्टा से होता हुआ पूरी बॉडी में चला जाता है। यहाँ पे आप लोग वैल्व भी दे सकते हैं, तो सारे उसके अंदर वैल्व्स हैं। आप देखें कि जैसे दोबारा से अगर आप लोग देखें तो ये रिलैक्स हुए, आई मीन इस वैल्व को अगर हम विजिबल करें, यहाँ पे आप लोगों को वैल्व नजर आ रहे हैं, एक ये वैल्व नजर आ रहे हैं, एक यहाँ पे, ये देखें ये क्लोज हो गए तो ब्लड आगे की तरफ चला गया, ये दोनों ओपन हो गए हैं। फिर ये ओपन हुए तो ये दोनों क्या हो गए हैं, क्लोज हो गए हैं। तो इस तरह से ये बैक फ्लो ऑफ हार्ट को क्या, सॉरी बैक फ्लो ऑफ ब्लड को ये क्या कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो जो वैल्व है उसका फंक्शन ये आ जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं ये क्लोज हुआ तो ये ओपन हो गया। ठीक है जी, तो इस तरह से जो ब्लड है वो आगे की तरफ चला जाता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो ह्यूमन हार्ट है वो डबल पंप का काम कर रहा है। ठीक है जी, एक लेफ्ट साइड से और दूसरा राइट साइड से, और इस तरह से ये पूरी सर्कुलेशन बना रहे होते हैं हमारे हार्ट में। फिर उसके बाद फर्दर अगर हम इसको क्लियर देखें, यहाँ पे एक ह्यूमन हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया गया। ये जो आप लोगों को हार्ट वॉल्स नजर आ रही हैं, जो किस चीज से मिलकर बनी होती है, कार्डियक मसल से मिलकर बनी होती है। ये डिफरेंट आर्टरीज वगैरह और वेन्स वगैरह जो मार्क्स की हुई हैं वो शो की हुई हैं। जस्ट एक जो है इस तरह से वो हार्ट क्या करता है, बीट करता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो बीट करता है। अब जब से बीट करता है तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि उसके वैल्व ओपन और क्लोज हो रही है। ठीक हो गया जी, वैल्व ये हैं सेमिल्यूनर वैल्व, ओपन और क्लोज हुए। ये कौन से हो गए, कस्पिड वैल्व, ट्राइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वैल्व। तो इस तरह से जब हार्ट बीट करता है तो उस दौरान ये जो है अल्टरनेटिवली
वैल्व ओपन और क्लोज होते हैं और बैक फ्लो ऑफ हार्ट को यहाँ पे आप लोग दोबारा देख सकते हैं। इस तरह से जो वैल्व्स हैं वो ओपन और क्लोज होते हैं जैसे हार्ट बीट होगी, डिपेंड करता है कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या रिलैक्स हो रहा है, उसकी बेस के ऊपर इसके अकॉर्डिंगली वो क्या करते हैं, आगे ब्लड को सेंड करते हैं। ये तो था बेटे आज का टॉपिक। सबसे पहले जो हमने ह्यूमन हार्ट डिस्कस किया, पहले इसके क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फिर अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट और जस्टिफाई ह्यूमन हार्ट एक्ट एज अ डबल पॉइंट एंड एक्सप्लेन। इसमें सबसे पहले बेटे ह्यूमन हार्ट है, इसका हमें इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन के बाद इसके हम क्या बताएंगे, लोकेशन, फिर उसके बाद पेरिकार्डियम क्या है, पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या है वो बताएंगे, चैम्बर्स कौन से पाए जाते हैं, उसमें एओर्टा और वेंट्रिकल्स का अलग-अलग बताएंगे, फंक्शन की हेडिंग देंगे, फंक्शन क्या होता है, एज अ डबल पंप के काम करता है, किस तरह से काम कर रहा होता है, एक इंट्रोडक्शन में आएगा। फिर प्रोसेस ऑफ डबल पंप है, उसमें दो चीजें हैं, सर्कुलेशन ऑफ डीऑक्सीनेटेड ब्लड है और सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो सबसे पहले हमने सर्कुलेशन ऑफ डीऑक्सीनेटेड ब्लड बतानी है, उसमें जो वैल्व है, ट्राइकस्पिड वैल्व है उसका फंक्शन बताएंगे, पल्मोनरी सेमिल्यूनर वैल्व है उसका फंक्शन बता देंगे। फिर दूसरा पंप, एक तो आ गया डीऑक्सीनेटेड वाले, एक पंप ये हो रहा होता है, दूसरा ऑक्सीनेटेड ब्लड को पंप कर रहा होता है सेकंड पंप के तौर पर, उसमें हमारी लेफ्ट साइड इन्वॉल्व है वो बताएंगे, उनके दरमियान प्रोटेक्शन में बाइकस्पिड वैल्व है उसका फंक्शन क्या है, एओर्टिक सेमिल्यूनर वैल्व है उसका फंक्शन क्या है, और एंड पे आप लोगों ने ये डायग्राम बनानी है। ठीक हो गया, ये तो बेटा हो गया आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन। अब आते हैं एमसीक्यूज की तरफ। पहला है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द डीऑक्सीनेटेड ब्लड इन अडल्ट ह्यूमन, मीन डीऑक्सीनेटेड ब्लड किसमें पाया जाता है, वो आपको पता है कि कहाँ पे होता है, पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर, लेफ्ट एंड राइट पल्मोनरी ट्रंक जो है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड रिसीव कर भेजती है टुवर्ड्स द लेफ्ट एंड राइट पल्मोनरी आर्टरी, तो पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा। आगे व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग चैम्बर हैज थिकेस्ट वॉल इन ह्यूमन हार्ट, वो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये भी हमने पढ़ा था। इसकी रीजन ये होती है कि लेफ्ट वेंट्रिकल में पूरी बॉडी को ब्लड पंप करना होता है, राइट वेंट्रिकल में सिर्फ लंग्स को ब्लड पंप करना होता है, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल में पूरी बॉडी को ब्लड पंप करना होता है, इसलिए ये क्या होगा, ज्यादा थिक होगा। आगे फाइंड द करेक्ट पाथवे ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। लेफ्ट पहला देखें, लेफ्ट आर्टरियम लेफ्ट वेंट्रिकल लंग्स, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल लंग्स की बॉडी की तरफ लेके जाते हैं, पहला गलत हो गया। दूसरा देखें, राइट आर्टरियम राइट वेंट्रिकल्स लंग्स, लेफ्ट आर्टरियम लेफ्ट वेंट्रिकल्स एंड बॉडी, तो ये आएगा बी ऑप्शन आ जाएगा। There is a separation of oxygenated and deoxygenated blood in birds and mammals because of, उसमें बेटे क्या होता है कि because ventricles are completely divided, ventricle aorta divides into aortic and pulmonary trunk, aortic arch, पहला ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है जी, जो है पहला जो है वो आ जाएगा क्योंकि वो दोनों डिवाइडेड होते हैं। वैसे आर्टरियम भी कंप्लीटली डिवाइडेड होता है, तो दोनों आ जाएंगे, ए एंड बी दोनों आ जाएंगे। आगे जी, the valve present between right and right ventricle, आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल में कौन सा होता है, ट्राइकस्पिड वैल्व। फोर्थ वाले को आप लोग छोड़ दें, एमसीक्यू क्योंकि वैसे भी इंपॉर्टेंट नहीं है और उसमें कंफ्यूजन भी है। आगे खैर, द वेल्व प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट आर्टरियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, उसे क्या कहा जाता है, बाइकस्पिड वेल्व। द वेल्व व्हिच इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ एओर्टा, उसे क्या कहा जाता है, एओर्टिक सेमिल्यूनर वेल्व। The voice of love is produced during the contraction of heart when, ये अगले वाले टॉपिक में डिस्कस करते हैं, इसे छोड़। आगे ट्राइकस्पिड वेल्व कंटेन्स नंबर ऑफ फ्लैप, इसमें 3 फ्लैप्स पाए जाते हैं। आगे कार्डिक मसल कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम स्केलेटल मसल बिकॉज कार्डिक मसल्स आर इनवॉलेंटरी इन एक्शन। ठीक है जी, क्योंकि ये किसी कंट्रोल में नहीं होते, अपना फंक्शन खुद मतलब इसके जो फंक्शन है वो इनवॉलेंटरी होता है, हमारे बस में नहीं होता, हम इसके फंक्शन को खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते। आगे जी, वर्ल्ड हार्ट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, ये आप लोगों ने देख लेना है, मुझे कंफर्म नहीं है, मेरे ख्याल में ये 28 सितंबर है, लेकिन आप लोग कंफर्म करके से करिएगा। आगे थिकेस्ट पार्ट ऑफ हार्ट इज, थिकेस्ट पार्ट कौन सा होता है बेटे, अभी हमने डिस्कस किया, दैट इज द लेफ्ट वेंट्रिकल। नेक्स्ट है, इन नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन वे इज अबाउट, वो होता है जी 250 to 350 ग्राम्स, ये आप लोगों के साइड बॉक्स में दिया हुआ है। लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर्स इन हार्ट, लेफ्ट वेंट्रिकल आ गया। आगे बेटे शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन आर्टरियम, आर्टरियम की डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बता देंगे 2 टाइप्स हैं, एक लेफ्ट है और राइट है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वेल्व, डेफिनेशन आ जाएगी और उसके साथ दूसरा फंक्शन आ जाएगा। पेरिकार्डियम क्या है, पेरिकार्डियम पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या होता है, इसका फंक्शन बताएं, किसी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
खैर आगे सेमिल्यूनर वैल्व कौन से होते हैं, दो हैं, दोनों को विद हेडिंग और फंक्शन के साथ हमने एक्सप्लेन करना है। इसी तरह से नेक्स्ट क्या है, वेंट्रिकल्स हैं, डेफिनेशन और उसकी टाइप्स के नाम बता देंगे। ह्यूमन हार्ट एज अ डबल पंप के तौर पे किस तरह से करते हैं, क्योंकि शॉर्ट में बताना है इसलिए टू द पॉइंट हमने इसे डिस्कस करना है। आगे व्हाई इज हार्ट फेल्ट टू बी लेफ्ट साइड, मीन फील क्यों होता है लेफ्ट साइड पे होता है, उसकी रीजन मैंने पहले भी बताई है कि जो हार्ट है उसमें ये होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर है, तो इसलिए ये बीट ज्यादा करता है स्ट्रॉन्गली, इसलिए फील होता है कि जो हार्ट है हमारी लेफ्ट साइड पे पाया जाता है। फिर वो कहता है कि फिर उसी तरह से क्वेश्चन की स्टेटमेंट डिफरेंट है, आंसर वही होगा, वॉल्स ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल्स आर थिकेस्ट, वाई ये मैंने बता दिया क्योंकि इसको फोर्स ज्यादा चाहिए होती है, क्योंकि पूरी बॉडी की तरफ ब्लड पंप करना होता है, इसलिए ये स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। आगे जी, गिव द ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे, ये अभी हमने एमसीक्यूज में भी डिस्कस किया, तो 28 सितंबर को मनाया जाता है और इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, टू हेल्प द पीपल बेटर अंडरस्टैंड देयर फिजिकल रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स, मीन हार्ट और ब्लड वेसल्स डिसऑर्डर्स हैं उससे बचने के लिए हमने इसके